पहुंचता आपको नजर आ रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा पहले से देखिए पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है। मायावती का इंतजार हो रहा था और देखिए सबसे पहले कहा गया था कि मायावती यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और 7 बजने के बाद वैसे ही ये तस्वीरें भी सामने आ गई आपके सामने। 7:07 इस वक्त हो रहे हैं और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का जो काफिला है वो पहुंच चुका है पोलिंग बूथ स्टेशन के बाहर। और देखिए अभी मायावती इस काफिले के साथ आगे बढ़ी और अब अपनी गाड़ी से उतरती आपको नजर आ रही है। तो बसपा फैक्टर कहा जा रहा है इस बार अवध के क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और जो लोग बसपा को कमाक रहे हैं उनको बता देना जरूरी होता है कि यहाँ पर बसपा के वोटर जो है वो साइलेंट वोटर कहे जाते हैं अवध के क्षेत्र में और इसलिए मायावती भी यहाँ पर खुद को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रही है। हालांकि 17 के आंकड़े अगर हम देखें तो उस वक्त वोट प्रतिशत अगर बीएसपी का देखें तो वो 22.2% रहा था। सपा को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से कड़ी टक्कर दे रही, लेकिन सपा का वोट प्रतिशत 17 में बहुत ज्यादा नहीं था बीएसपी से, 21.8% था और इसीलिए मायावती कहती है कि हम भी यहाँ पर मुकाबले में हैं। और यही जो बात 17 की थी मायावती के फीसदी वोटों को देखते हुए वही बात इस बार के चुनावों में नजर आ रही है कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार भी जो बहुजन समाज पार्टी है वो सभी विपक्षी पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी, सत्ता पक्ष को भी कड़ी टक्कर देगी। अब देखिए तस्वीरों में आपको नजर आता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पोलिंग बूथ स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हालांकि मीडिया वालों से कब वो बातचीत करेंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिस वक्त वो बातचीत करने के लिए पहुंचेंगी वोट देने के बाद। हालांकि वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगी। अभी तस्वीरें जहां पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है, पोलिंग बूथ पर जहां पर उनका यहां पर वोट है और सतीश चंद्र मिश्रा पहले से ही वहां पर मौजूद है। और बसपा के लिए भी लखनऊ की सीटें काफी अहम हो जाती हैं, अवध की सीटें काफी अहम हो जाती हैं। अवध में जहां पर बसपा का दलित वोट बैंक उनके साथ, वहीं बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा इस वक्त हावी है और अयोध्या के सहारे जो बीजेपी है वो अवध के क्षेत्रों में क्लीन स्वीप कर देना चाहती है विपक्षी पार्टियों को और इसी की तर्ज पर चलती बीजेपी इस वक्त नजर भी आ रही है। लेकिन बसपा भी इस बार अवध के क्षेत्रों में अपने वोट बैंक के सहारे दम भरती नजर आ रही कि इस बार की सीटें ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और इसी के साथ अब तस्वीरें ये मायावती की हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के पोलिंग स्टेशन की जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हैं। पोलिंग बूथ पर जाकर आज अपना वो वोट डालने वाली हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हैं और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगी तो मीडिया वालों से भी यकीनन वो हो सकता है कि जल्दी बातचीत भी करे। तो तस्वीरें अब पोलिंग बूथ स्टेशन के अंदर जाती बसपा सुप्रीमो मायावती। हालांकि देखिए प्रोटोकॉल होता है कि पोलिंग बूथ के अंदर कोई मीडिया कर्मी, कोई कैमरा, कोई फोन अलाउ नहीं होता है और इसीलिए सारे मीडिया कर्मी बाहर ही दरवाजे पर रुक जाएंगे। जैसे ही मायावती अपना वोट डालकर बाहर निकलेंगी वैसे ही वो तस्वीरें भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। तो चौथे चरण का रण जिसमें देखिए आप तस्वीरें पोलिंग बूथ के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से देखिए जो मीडिया कर्मी हैं वो अपने कैमरे के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीरें कैद कर रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है, अभिषेक और अनूप वहां पर पोलिंग बूथ स्टेशन पर मौजूद है जो वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग करती बसपा सुप्रीमो मायावती आपको तस्वीरों में दिखती। सबसे पहले आकर इस पोलिंग बूथ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर वोट डाला है ये और इस प्रक्रिया का वो हिस्सा बनती इस वक्त नजर आ रही है। सतीश चंद्र मिश्रा जो वहां पर मौजूद थे बसपा सुप्रीमो को रिसीव करने के लिए, उनका भी जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है जहां पर उन्हें वोट डालना है, यानी कि मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा भी जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और अभी तस्वीर देखिए हाथों में अमित शाही का निशान है, बसपा सुप्रीमो मायावती के भी लगता नजर आ रहा है और इसी के साथ ये वोटिंग प्रक्रिया जो है वो मायावती की पूरी होती दिख रही फिलहाल। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच देखिए लखनऊ में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और तस्वीर देखिए किस तरीके से भीड़ यहां पर आपको नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो के वहां पर पहुंचने पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते यहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो काफी संख्या में तैनात है मायावती के और इसी के बीच मायावती आज पहुंची हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर उसके बाद मायावती बाहर निकलेंगी पोलिंग बूथ से और उसके बाद वो क्या कुछ कहती हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो बसपा भी अपने आप को इस कड़े मुकाबले में टक्कर देती दिख रही है सभी राजनीतिक दलों के सामने। चौथे चरण का ये संग्राम है, 59 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग है। 9 जिलों की ये विधानसभा सीटें हैं 59 जिन पर आज वोटिंग की जा रही है और पिछला चुनाव अगर देखें तो वो बीजेपी के पक्ष में रहा था। 60 सीटों में से 61 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अगर बसपा की बात करें तो महज 2 सीटें ही बसपा जीत पाई थी, लेकिन वो दोनों ही बसपा के जो सहयोगी थे उनमें से एक
बीजेपी के साथ चला गया था। तो इसी के चलते बसपा को नुकसान हुआ था इस चौथे चरण में, और अब देखना होगा इस बार का चौथा चरण बसपा के लिए कितना खास साबित होता है 10 मार्च के रिजल्ट में। तो चरण यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत 2017 के मुकाबले अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा है, लेकिन 2022 में कई समीकरण ऐसे बने हैं जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती इस बार विपक्षी दलों से मिलती जा रही है। ऐसे में किसान मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड को लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि लखीमपुर खीरी की सभी सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जो है 8 सीटें जीती थी 17 में, और उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वोट डालकर देखिए पोलिंग बूथ से वो बाहर निकल रही हैं। सुरक्षा के कर्मी रास्ते को क्लियर कराते अब बसपा सुप्रीमो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, फ्रेम में आपको नजर आएंगी, और क्या कुछ कहेंगी वो हम आपको सुनाएंगे लगातार। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रमुख पार्टी जो कि विपक्षी के तौर पर देखिए मायावती ने मुख्यमंत्री पद भी संभाला है, सत्ता पक्ष में भी वो रही हैं, और उनके शासन को हर कोई याद भी करता है किस तरीके से उनके शासन में अनुशासन रहता था। मैं इसलिए आया हूँ, विकास करना है मुझे।